Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and I am here Ms. Zebin Sa, your chemistry teacher. I hope you all are fine और आपने जो आपकी वीकेंड है आपने इसे अच्छी तरह से स्पेंड किया होगा, जो आपका पेंडिंग वर्क है वो भी किया होगा. And make sure your attendance 100% and be regular in your online classes. Students, we are doing chapter number 6 with the topic solution, and in this we are doing types of solution, and we did the solution of gases. Today our topic is solution of liquids. Before starting this topic, I want to give you a reminder. मैं आपको एक बात रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले परसेंटेज करवाया था, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, यानी जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है किसी भी सोल्यूशन में उसको मेजर करने के कौन से यूनिट्स हैं, तो उसमें हमने परसेंटेज का किया था. और आपको मैंने बताया था कि वेज टू एक्सप्रेस द टाइप ऑफ सोल्यूशन, कि आप किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ये 4 वेज हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन परसेंटेज. तो आज आपका बेसिकली वो पहले करवाने का मकसद ये था कि जो अब मैं आपको ये करवाने जा रही हूँ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, तो इसमें जब हम एग्जांपल करेंगे तो उसके साथ मैस बाय वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा या मैस बाय मैस. तो अब आपको ये बात समझ में आए कि एक्चुअली उसका रीज़न क्या है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एज इन गैसेज: लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड. और अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल देखें तो ये एग्ज़ाम्पल जो है वो बहुत कॉमन है कि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, फॉर एग्ज़ाम्पल फोग है जिसे आप धुन या क्या है कि वो सॉल्यूशन किसका है, वाटर वेपर्स इन एयर. और इसी तरह दूसरे सॉल्यूशन जिसमें कि क्लाउड्स हैं, मिस्ट है, ये फोग मिस्ट और या जो है ये एक ही टाइप हैं. ड्रॉपलेट का फ़र्क होता है, उसमें ज़्यादा वो धुंध की शक्ल में होती है. फॉग और मिस्ट में थोड़े से ड्रॉपलेट्स होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में. इन दिस सोल्यूशन सोल्यूट इज़ इन द लिक्विड स्टेट एंड सॉल्वेंट इन द गैसियस स्टेट, यानी वाटर वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में है और जो क्योंकि ये एयर में होते हैं इसलिए ये सॉल्वेंट जो है वो गैस है. सो वी कैन से दिस सोल्यूशन लिक्विड इनटू गैस, क्योंकि इसमें जो गैस है वो एयर जो है वो सॉल्वेंट है. इसी तरह फर्मेंटेशन ऑफ कैन शुगर, जो एक्चुअली अब ये पॉइंट आया है, फर्मेंटेशन ऑफ कैन शुगर प्रोड्यूस 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और एथाइल अल्कोहल इज़ कॉल्ड स्पिरिट. तो इसका ये मतलब है 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल, यानी 95 जो है सेंटीमीटर क्यूब एथाइल अल्कोहल का है और 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है टू मेक द टोटल ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब आपने दोनों को सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट करना है और टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब में होगा. और इसी तरह विनेगर इज़, नेक्स्ट एग्जांपल है, विनेगर इज़ 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉरी मैस बाय मैस. तो इसमें क्या होगा, विनेगर जो है उसकी अमाउंट क्या होगी, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. इन दिस सोल्यूशन सोल्यूट इज लिक्विड डिजॉल्व इन एन अदर लिक्विड. दोनों एसिटिक एसिड और विनेगर, और कितना परसेंट विनेगर होगा, 5% विनेगर, 95% एसिटिक एसिड, और हम इसे ग्राम्स में शो करेंगे. और ये क्या होगा, टू मेक अ टोटल ऑफ 100 ग्राम्स, जो हमने सॉल्वेंट की डेफिनेशन में जैसे पहले भी किया था. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉरी परसेंटेज, बाय परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन वी मीन द मैस और वॉल्यूम. अभी हमने उससे रिलेटेड दोनों, मैस और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम. अब ये जो हमने विनेगर वाली एग्जांपल किया एसिटिक एसिड में, वो मैस बाय मैस है, तो ये आ गई 100 ग्राम. और 100 सेंटीमीटर क्यूब, वो जो अभी हमने उससे प्रीवियस एग्जांपल की थी एथाइल अल्कोहल वाली,
तो ये अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि मैस बाय मैस का मतलब है दोनों को ग्राम में शो करना है टू मेक टोटल ऑफ 100 ग्राम, और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में दोनों को एक्सप्रेस करेंगे। मैस बाय वॉल्यूम है तो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे। वॉल्यूम बाय ग्राम सॉरी मैस है तो सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई डिड परसेंटेज फर्स्ट। नेक्स्ट ये आप वी कैन कॉल सच सोल्यूशन इन लिक्विड इनटू लिक्विड सोल्यूशन। देन कम्स द सॉलिड लिक्विड इनटू सॉलिड। अब क्या होता है कि मरकरी जो है, मरकरी एक ऐसे मेटल है, मेटल से जब भी हम वर्ड मेटल यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में आता है, हम ये सोचते हैं कि जैसे कोई हार्ड सी चीज़ है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। लेकिन मरकरी जो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और इसे क्या किया जाता है कि इसको दूसरे मिक्स इसे यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, और इसमें सॉलिड को डिज़ोल्व किया जाता है। उससे जो मिक्सर बनता है उसे अमेलगम कहते हैं, यानी ऐसे सोल्यूशन जिनमें मरकरी यूज़ होती है एज अ सॉल्वेंट। अब आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि एक्वस सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें वाटर यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट। अब आपको डिफरेंस फील होगा। लेकिन अगर एमलगम की बात आए तो वो होता है जिसमें मरकरी इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट अमलगम से। और अगर एलाय है, एलाय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स टू मेक एन अदर मेटल। ये डिफरेंस याद रखें कि एक्वस सोल्यूशन आर दोज सोल्यूशन इन विच water is used as a solvent. Amalgams are those solution in which mercury is used as a solvent. और alloy क्या होते हैं, the metal that is formed by the combination of two or more metal, यानी दो तीन metals को combine करें तो उससे जो नई metal बनती है उसको हम कहते हैं कि ये alloy है। उसमें स्टील है, स्टील जो आजकल आप स्टील जो है वो नेचुरली अकरिंग मेटल नहीं है, इट इज़ अ alloy of tin and iron. So a solution of metal is metal in any metal in mercury is called amalgam. Silver and tin, यानी सिल्वर और टीन को यूजली यूज़ किया जाता है टू मेक डेंटल फिलिंग। अब सिल्वर और टीन व्हेन सिल्वर और टीन इज सॉल्व्ड इन डिजॉल्व इन मरकरी, यानी दोनों सॉलिड हैं, इनको मरकरी में डिजॉल्व किया जाता है। इट फॉर्म्स है, तो इसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड, ना वो बिल्कुल सख्त होता है ना वो बिल्कुल नरम होता है। जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की चीज़ें बनाते हैं, आप उसे डाई में डालते हैं, वो नरम होता है, जब वो सूखता है तो उसी की शेप में आ जाता है। तो इसी तरह दांत के इम्प्रेशन देने के लिए मलगम्स को फिल किया जाता है किसमें, टिन में, टिन या सिल्वर को मिलाया जाता है मरकरी में। और जब ये फिलिंग करने के बाद ये जब हार्ड हो जाता है कुछ देर छोड़ने के बाद एंड और फिर उसके बाद एक्सपेंड स्लाइटली, देयरफॉर इट टाइटली फिट्स विद इन द कैविटी। तो जो कैविटी बन जाती है दांत के तो उसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। दस इन अमलगम सल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड। वी कैन सच से, यानी सल्यूट क्या है, सल्यूट इज अमलगम सल्यूट इज अ लिक्विड, मरकरी मीन, एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड यानी टीन और सिल्वर। वी कॉल सच सोल्यूशन एज लिक्विड इन सॉलिड। तो ऐसे सोल्यूशन को लिक्विड इन सॉलिड कहते हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, और इससे आपको पता भी चल गया होगा कि मैस बाय मैस का क्या मतलब है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम्स का परसेंटेज बताने का क्या मतलब होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।